अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका भारत की ज़बान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अज़हर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर मुसलसल ज़मीन तंग की जा रही है। रमज़ान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। एक सेशन कहते हैं और वहाँ से एक एलामिया जारी होता है जो अमेरिका और भारत दोनों इशू करते हैं, और उसमें फिर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान को इस बात का यकीन करना होगा कि उसकी टेरिटरी किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के लिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, जब से 2+2 डायलॉग में इंडिया और यूएस के ये चीज़ साफ तौर पर बोल दी गई है पाकिस्तान को, खुले आम जिसको कह सकते हैं धमकी कह लें, चेतावनी कह लें, जो भी इसको कह लें, कि अगर आइंदा से पाकिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल होती है किसी भी तरीके के आतंकवाद के लिए तो फिर इसको बख्शा नहीं जाएगा। बेहतर यही है कि पाकिस्तान खुद ही से समय रहते खुद ही सुधार कर ले, वरना हम लोग सुधार करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी इसको। इस चीज़ के बाद से क्या नॉर्मल एंकर, क्या बड़ा एंकर, क्या छोटा एंकर, क्या फिजा खान, सबको मिर्ची लग गई है कि देखो नया प्रधानमंत्री ढंग से आया भी नहीं और वहाँ ऊपर ये बम फूट गया। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमाद अजहर भी मौजूद थे। हमाद ने कहा कि जी मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत का राज है, और हमाद ने यह भी कहा कि नई हुकूमत आने के बाद अमेरिका की जानिब से एक बार फिर से डू मोर का मुतालिबा कर दिया गया, और यकीनी तौर पर उनका इशारा इस खबर की तरफ है जो मैं अपने नाजरीन से शेयर कर देती हूँ। पेंटागन के तर्जुमान ने यह कहा है कि अमेरिका के पाक फौज के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात हैं और इस सिलसिले को जारी रखने की हर मुमकिन तवक्कुआत मौजूद हैं। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार की जानिब से यह तबसरा शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के 2 रोज़ बाद सामने आया। 2 रोज़ बाद। अच्छा जी, अब एक तरफ पेंटागन का पाकिस्तानी फौज के साथ ताउन करने का बयान, और दूसरी तरफ यही अमेरिका डू मोर का मुतालिबा भी कर रहा है, जिसको मुनाफिकत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके ज़ेर इंतज़ाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मुजम्मत की है। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमरीका भारत की ज़बान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अज़हर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ़ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना मुजालिम को छुपाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। अब तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसके दौरे हुकूमत में मुल्क आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था। 2 वोटों के फ़र्क से उन्होंने हुकूमत बनाई और जो शख्स करप्शन से भरा पड़ा है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब हमें डर है कि कहीं गवर्नर स्टेट बैंक या अगला वजीर ख़जाना मकसूद चपड़ासी को ना लगा दें। अच्छा, शहबाज गिल ने यह भी कहा है कि जो अदालतों से भागे हुए हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है और हम जैसे लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। वो बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि जी बैरूनी ताकतों से इमरान खान की जान को खतरा है, और शेख रशीद का यह भी कहना है कि इमरान खान 15 जून को इस्लामाबाद की कॉल देंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी जान को खतरा है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं। हम वहाँ हैं जहाँ इमरान खान की पॉलिसियाँ सुपर पावर को सूट नहीं करती हैं। इमरान खान गर्दन उठाकर आंख में आंख डालकर बात करता है। भारत में मुसलमानों पर मुसलसल ज़मीन तंग की जा रही है। रमज़ान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया।
मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, क्योंकि जुल्म का निजाम ना चलता है ना चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। अब्दुल कयूम साहब, पेंटागन के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका के पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ एक सेहतमंद मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं और हमें तवक्को ये है कि ताल्लुकात जारी रहेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ये कि अमेरिका हमें डिक्टेट करता है, पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करता है और नवाज लीग अमेरिका की आलाकार है। क्या और अभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इनको हटाया जा रहा था तो इन्होंने कितने ड्रैग फीट किया और कितनी एगनी में पूरी कौम को, सब पाकिस्तानियों को रखा, पार्लियामेंट को रखा और एंड के ऊपर एग्जिट कितनी फिर डिस्ग्रेसफुल उस तरीके से हुई कि सडनली आपको करना पड़ा और मानना पड़ा। कोर्टों को बदनाम किया, अफवाज को बदनाम किया, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डाकू चोर कहा। आई थिंक दिस विल नॉट पे, स्टेट्स पर्सन ऐसे नहीं करते। तो इसलिए ये इनकी एक ब्लेम गेम है कि मैंने उनकी हुकूमत, मैंने शहबाज को नहीं मानना, मैंने ये नहीं मानना। देखिए ये सारा ये कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सारे जस्टिस को बैठ के इनको हटाना पड़ा और अभी ये कहते फौरन आए, ही इज अंडर द इंप्रेशन कि पता नहीं ग्राफ इनका बहुत ऊंचा चला गया है और फौरन कैप्चर कर लेना चाहिए। ये ग्राफ ऐसे नहीं जाते। ना 2018 में इनकी मेजॉरिटी थी, ना आज इनकी मेजॉरिटी है, ना आइंदा इनकी मेजॉरिटी होगी। मैं जैसे जैसे इस चीज़ को स्टडी करता हूँ, जैसे जैसे मैं ख़ित्ते के हालात पे नज़र दौड़ाता हूँ, भारत और अमेरिका की बातचीत और उनके ताल्लुकात पे नज़र दौड़ाता हूँ, तो मुझे बार बार ये एहसास होता है कि ये मसला सिर्फ रजीम चेंज का नहीं था। इमरान खान एक मसला ज़रूर था, एक रुकावट आप कह लीजिए रास्ते में। मोदी साहब ने जो जवाब जो मुबारक का एक भेजा मैसेज, उसमें उन्होंने फिर वही राग अलापा कि टेरर फ्री होना चाहिए माहौल साउथ एशिया का। ख़ुद मारे गए उस टेररिज्म में और भारत हमें कह रहा है टेरर फ्री होना चाहिए। अच्छी मुबारक है, ये शहबाज शरीफ को दी। लेकिन यहाँ नहीं रुका मामला। फिर इसकी साजिश का एक और रुख, बड़ा हिस्सा, जहाँ अमेरिका उसके साथ खड़ा नज़र आता है और यही वो चीज़ है जो अमेरिका की कड़ी फिर आपके साथ मिलता। एक सेशन कहते हैं और वहाँ से एक एलामिया जारी होता है जो अमेरिका और भारत दोनों इशू करते हैं और उसमें फिर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान को इस बात का यकीन करना होगा कि उसकी टेरिटरी किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के लिए। हमारे मुंह पे क्यों मारा जाता है? इसलिए कि हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया डॉन को और उसमें उन्होंने कहा था कि क्या हमें बॉम्बे में वो लोग भेजने चाहिए थे जिन्होंने जाके 162 मार दिए। यानी जब आपका अपना ही वज़ीर आज़म वो आप पे तहमत लगाए। साथियों, वैसे तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो ना इतनी हैसियत है, ना उसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस है कि इतनी बड़े डायलॉग में 2+2 का जो हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, वो पाकिस्तान सेंट्रिक होगी। पूरा का पूरा जो है वो बैठक इसी पे हो रही है कि पाकिस्तान को कैसे रोकना है। पाकिस्तान की इतनी ही इज्जत मिल गई, उसको इतना ही बोल दिया गया, वो उसको अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए। कम से कम इतनी बड़ी बैठक में उसका नाम तो आया, और नाम भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि पाकिस्तान को हर कोई जानता है, क्या इंडिया क्या अमेरिका, बल्कि इन दोनों को छोड़ दो बहुत सारे ऐसे देश हैं, काफ़ी इंडिया से छोटे देश भी ऐसे हैं जो अगर चाह लें तो उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पाकिस्तान को पटरी से उतारने में, पूरी तरीके से तबाह करने में। अब लेकिन हम अगर बात करें तो क्योंकि ये चाइना का एक गुर्गा है, चाइना का वो गुर्गा है कि आप देखो चाइना कई सारी ऐसी चीज़ें जो वो अपने देश में नहीं कर सकता, वो अपने देश में करेगा तो उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगेंगे कि वाकई में वो 100-200 साल पीछे चला जाएगा। जैसे कि हम देखें, चाहे वो मानव तस्करी हो, चाहे वो ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई करना हो, चाहे ड्रग्स हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना करता है वो अपने देश में नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान में करता है।
काफ़ी सारी ऐसे कालाबाजारी से लेकर हवाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से दुनिया जहान की चीज़ें ऐसी हैं जिसका चाइना ने गढ़ बना रखा है। और इनको क्या चाहिए, इनको तो भाई पैसा चाहिए, इनको तो थोड़ा सा पैसा मुंह को मार दो, फिर चाहे जो दुनिया का देश हो ये उसके सामने दुम मिलाने लग जाते हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, दूर की सोचते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो घेराबंदी करी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को घेराबंदी करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसके पीछे जो है वो गुंडा बैठा है, उसको ठिकाने लगाना, उसके लिए इसके गुर्बे को पहले निपटाना जरूरी है। आप क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।